कोहे आदम अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए सऊदी अरब में, बी इराक में, सी फ़लस्तीन में, डी श्रीलंका में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कोहे आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में मौजूद है। कोहे आदम उस पहाड़ी को कहते हैं जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार कदम रखा था। सवाल नंबर 2, इब्ने माजा का पूरा नाम क्या है? इब्ने माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल नंबर 3, अहले कुरैश के सबसे बड़े पहलवान रुकाना को हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हराया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 बार, बी 3 बार, सी 5 बार, डी 8 बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अहले कुरैश के सबसे बड़े पहलवान रुकाना को हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार हराया था। सवाल नंबर 4, जंगे उहुद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहुद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 5, जंगे खंदक में खंदक बनाने का मशवरा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू तालिब, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जंगे खंदक में खंदक बनाने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। सवाल नंबर 6, मक्का फ़तेह करने के बाद अजान देने का हुक्म किसको मिला था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मक्का फ़तेह करने के बाद अजान देने का हुक्म हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला था। सवाल नंबर 7, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू तालिब, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत अबू तालिब ने आपके निकाह का खुतबा पढ़ा था। सवाल नंबर 8, जब फ़िरऔन डूबने लगा तो उस वक्त उसके अल्फाज क्या थे? जब फ़िरऔन डूबने लगा तो उस वक्त उसके अल्फाज थे, मुझे बचाओ ए मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल नंबर 9, तौरेत जिस पत्थर पर लिखी हुई थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर है? आपके ऑप्शन है ये। ए नीलम, बी फिरोजा, सी सुर्ख याकूत, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तौरेत जिस पत्थर पर लिखी हुई थी वह सुर्ख याकूत के नाम से मशहूर है। सवाल नंबर 10,
किन लोगों की बख्शीश रमज़ान में भी नहीं होती? शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतर रहमी करने वाला, ऐसे लोगों की बख्शीश रमज़ान में भी नहीं होती। सवाल नंबर 11, जंगे उहुद में काफिरों का सरदार कौन था? आपके ऑप्शन है ये। ए अबू लोलो फिरोज, बी अबू सुफियान, सी अबू जहल, डी यजीद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहुद में काफिरों के सरदार अबू सुफियान थे। इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। सवाल नंबर 12, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार कहाँ है? आपके ऑप्शन है ये। ए फलिस्तीन, बी इराक, सी जद्दाह, डी इस्तांबुल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ इस्तांबुल में मौजूद है। सवाल नंबर 13, मुसलमानों के अलावा और किस कौम का ये अकीदा है कि क़यामत से पहले सूर फूका जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए यहूदी, बी ईसाई, सी हिंदू, डी सिख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, ईसाइयों का भी ये अकीदा है कि क़यामत से पहले सूर फूका जाएगा। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कफन किस तरह बनाया गया? तीन सूती कपड़े का कफन बनाया गया था जो सहूल गावान के बने हुए थे। सवाल नंबर 15, हाथ और बाजू की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए अमीर होने की, बी बुढ़ापे की, सी नजर बद की, डी लंबी उम्र की। सही जवाब है, कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जिल्द नाजुक हो जाती है और साथ ही पतली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ जिल्द ढलकने लगती है और हाथों और पाँव पर रगें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ये रगें जवान लोगों की हाथों और पाँव पर भी मौजूद होती हैं। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि इस मसले का बुढ़ापे या जवानी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ जिल्द में तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं, मगर उम्र इस मसले की असल वजह नहीं। दरअसल हमारी जिल्द के नीचे कई तहें मौजूद होती हैं और निचली तह अगर पतली हो तो भी ये रगें ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। इसके अलावा वो लोग जो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं उनके हाथ और पाँव में खिंचाव के बायस भी ये रगें नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा जिल्द की रंगत भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जिन अफराद की जिल्द की रंगत गहरी यानी डार्क हो उनकी रगें ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती। इसके बरक्स वो अफराद जिनकी रंगत हल्के रंग की या जर्दी माइल होती हैं उनकी रगें ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। कुछ लोगों का सोचना ये है कि रगों का फूलना जिस्म में शुगर की ज़्यादती की अलामत है। अगर रगें फूलने के साथ दीगर अलामात भी आप अपने अंदर महसूस करें तो यकीनन ये फ़िक्र की बात और आप फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू करें।